अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आज हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे क्रिकेटर एक छोटे शहर से आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले पाकिस्तान की तरफ से और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दें। और सबसे ज़्यादा इस वक्त मैन ऑफ द मैच उन्होंने लिए T20 में, और वनडे क्रिकेट में भी बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, टेस्ट मैचेस में भी बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान के बेस्ट ऑलराउंडर पिछले 8-7 सालों में आप देखें कि उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। बॉलिंग पे थोड़ा इशू रहा, एलिगेशन लगे, बॉलिंग पे क्लियर किया, फिर आए बॉलिंग की, फिर बेस्ट ऑलराउंडर बने और करंट टीम के साथ है मोहम्मद हफीज। और इनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। इस वक्त जो करंट टूर था इंग्लैंड में, जितना क्रिटिसिज्म हो रहा था दो प्लेयरों पे, उनमें से हफीज भी एक है, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस से लाजवाब कर दी और मुंह बंद करवा दिए। जो कह रहे थे टीम में नहीं होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए या फ्यूचर की, मेरे ख्याल से फ्यूचर सिर्फ परफॉर्मेंस के साथ होता है, तो वो हफीज ने दिखाया। वेलकम हफीज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? हफीज अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके टाइम उस्ताद देने का। जी, सबसे पहले आपकी उस्तादियों को सलाम। नहीं नहीं सर, तमाम जो आपकी आपसे बढ़कर कोई नहीं है। तमाम तमाम जो व्यूअर्स हैं, उनको बहुत-बहुत सलाम और मेरी स्पेशल बेस्ट विशेज़ आपके लिए, आपके इस थैंक यू, यूट्यूब चैनल के लिए। और आप थैंक बहुत यू। अच्छा काम कर रहे हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड इट्स माय थैंक यू। ऑनर कि मैं आपके प्रोग्राम में आया और आपसे इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे, आपकी उस्तादियों से हम सीखेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पूरी दुनिया भी जानती है। इस टाइम कौन है उस्ताद? वो एक ही है जो मेरी राइट साइड पे है। हफीज, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हफीज, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, नो डाउट। पूरी दुनिया में बड़ा मुश्किल टाइम है इस वक्त, कोविड चल रहा है, और इन हालात में इंग्लैंड में क्रिकेट होना, और आप लोग बबल में रहना 2 महीने कितना मुश्किल था। मैं आपसे भी बताऊँ मेरी बात हुई है, वो उसने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। लेकिन ये है कि कह रहे लड़कों की बड़ी यूनिटी, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बड़ा अच्छा माहौल रखा हुआ था। आप क्या देखें, कामी ऑब्वियसली कहते हो, एक एक्सपीरियंस मुश्किल आपका टूर क्या था, एक डिफरेंट डिफरेंट लाइफ हम सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे। और इस टूर को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो पहले तो हमें पता नहीं था, लेकिन जब वहाँ गए और इसको एक्सपीरियंस किया, तो वो इतनी अनरियल थी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर मुश्किलात भी हमें महसूस हुई। क्योंकि इससे पहले हम लोग जब टूर पे जाते हैं और आप अपने आप को बाहर जाके आप अच्छा खाना खाते हैं, आप घूमते-फिरते हैं थोड़ा, अपने ऑफ टाइम को थोड़ा एन्जॉय करते हैं, तो आप रिलैक्स होते हैं। लेकिन इस मर्तबा क्या था रिलैक्स हो? कि बिल्कुल। खिड़की खोलो, सामने वही ग्राउंड, वापस आओ तो वही कमरा। ओही So लड़के। mentally trust me, देवर समटाइम्स जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत ज़्यादा जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई हमें कोप करने में। मुझे इंडिविजुअली काफ़ी मुश्किल मुश्किल हुई इसको, क्योंकि टू रिमेन पॉजिटिव फॉर वेटिंग ऑफ 8 वीक्स, क्योंकि हमारा जो मैचेस थे वो 9वें वीक में थे, 9th वीक में, हाँ जी। और पहले हम्म। 8 हफ्ते हम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और उसमें तो कई हफ्ते ऐसे आए कि मैंने मैनेजमेंट को बोला कि मैं बैटिंग नहीं करना चाहता, मैं रनिंग करूंगा, ट्रेनिंग करूंगा, जो बॉलिंग कहते हैं मैं करूंगा, बट मैं बैटिंग करने नहीं चाहता। तो बीच में कई कई हफ्ते मैंने बैटिंग नहीं की। तो ये था तो कि एक मुश्किल टूर था। शुक्र है विकी भाई कोच नहीं थे, नहीं तो माइंड कर जाते, हेड कोच नहीं। नहीं नहीं, इसमें मैं आपको सच्ची बताऊं कामरान, इस पूरे टूर पे जितनी तारीफ की जाए मैनेजमेंट की, मिसबा हम्म। के जो एक मैन मैनेजमेंट थी, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। क्योंकि जितना सेल्फ रिस्पेक्टेड माहौल इस मैनेजमेंट ने दिया है, मैंने इससे ज़्यादा बेहतर माहौल पाकिस्तान की टीम के अंदर एक्सपीरियंस नहीं किया इससे पहले। सही। प्लेयर्स की अपनी एक विश होती थी कि वो जितना काम करना चाहता है, सुबह 8 बजे करना चाहता है या रात के 9:30 बजे भी हमने सेशंस किए हैं। सो दे वर ऑल अवेलेबल, और बहुत ही हम्म। शानदार जो उनका कंडक्ट था मैनेजमेंट का। क्योंकि 30 लड़कों को मैनेज करना, कामी यू बीन अ पार्ट ऑफ मैनी टूर्स, हम्म। जहाँ पे 17-18 प्लेयर्स हो जाए, वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होती, तो 30 प्लेयर्स की मैनेजमेंट करना, ऑब्वियसली इट वाज अ रियली टफ जॉब फॉर देम टू। बड़ा मुश्किल, बड़ा टफ होता है, लेकिन हफीज, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही आपकी। एक अच्छी चीज ये नजर आई, ये 2 महीने में इंग्लैंड गए हैं, डेफिनेटली बड़ा मुश्किल टाइम था। 4 महीने पाकिस्तान में रहना, क्रिकेट नहीं हुई, इतनी प्रैक्टिस नहीं हो सकी, फिजिकल ट्रेनिंग घर के अंदर ही रह के कर रहे थे। वहां पे जाके क्रिकेट खिलाई गई, मैचेस खिलाए गए, ये अच्छी चीज थी। ये मुझे बड़ा इससे पहले आपको पता है कि इस टाइम को
वो आप भी समझते हैं, आप भी देख रहे थे कैसे यूटिलाइज किया जाता था, स्किल की तरफ नहीं ध्यान दिया जाता था, लेकिन इस टूर पे दिया जी गया, मैचेस करवाए गए आपस में। ये अच्छी चीज थी रिदम में लाने के लिए, फॉर्म में लाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी बैटिंग तो नहीं वैसे टेस्ट मैचेस में हुई, लेकिन T20 में अच्छी रही है। तो कैसा रहा फिर भी मैचेस, प्रैक्टिस के फिर माहौल? आप भी खेले हो रेड ऑब्वियसली। बॉल क्रिकेट आप। जी जी, कमी आपने खुद ही इसको समराइज कर दिया सारी चीज़ों को। मैं आपको बताऊं कि इस टूर के ऊपर क्योंकि टाइम ज़्यादा था, मैच स्टार्ट होने से पहले हम्म, हमारे पास 4 वीक्स थे। उसमें हम्म, मिसबा की जो सबसे बेहतर चीज़ थी कि कोई भी काम जो उसकी मैनेजमेंट ने किया अंडर हम्म, मिसबाज कोचिंग के, दिखावा नहीं था। हम्म, दिखाने के लिए कुछ नहीं करने की कोशिश की गई। ये था कि हम्म, हर वक़्त अवेलेबल थे, प्रॉपर मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा करवाए। इवन हमने T20 के जो जो प्लेयर्स थे, जब उनकी बारी आने वाली थी आफ्टर 1 मंथ, उनको पूरा मौका मिला कि वो 5-7 आपस में हमने प्रैक्टिस मैचेस खेले। तो ऑब्वियसली हम्म, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, आपके फेलियर्स, आपकी सक्सेस आपके साथ आती है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरा ख़्याल है कि इसको वेल यूटिलाइज़ किया प्लेयर्स ने भी इस टाइम को। और यस, आई बिलीव कि हमारे जो बेहतर रिजल्ट्स आ सकते थे वो हम लोग नहीं ला सके, क्योंकि टेस्ट मैच ये हमारा वेरी जीता हुआ था जो हमने अनफॉर्चुनेट है लूज किया। हफीज, आपको भी पता है, हम भी कहते हैं। पहला T20 हमें नहीं हारना चाहिए था, बट दिस इज हाउ द गेम गोज। लेकिन हफीज, आपको भी माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है। इससे पहले इंग्लैंड टीम इतनी वीक हमें नजर नहीं आई बैटिंग में टेस्ट मैचेस में, और वो टेस्ट मैच सीरीज भी जीतनी चाहिए थी। फिर जैसी T20 की उनकी टीम थी, मेरे ख्याल से वो भी हम लोगों को, अगर एक मैच में बारिश हुई है तो 3-0 से अगर ना होती तो 3-0 से वो भी जीतना चाहिए था, कामरान क्योंकि देखें, इतनी एबिलिटी हमारी टीम में थी। जी, एब्सोल्युटली इसके ऊपर काफ़ी मैंने बातें सुनी हैं। और मेरा ये मानना हमेशा से होता है कि आप जब भी नेशनल टीम में किसी भी दूसरी नेशनल टीम के साथ खेलते हैं, तो वो उनकी बेस्ट टीम होती है। और हम्म, उनकी जो भी प्लानिंग्स होती हैं, वो उसके मुताबिक अपनी बेस्ट टीम ग्राउंड में लेके आते हैं। क्योंकि हम्म, इससे पहले भी मैं ये एतराज़ मुख्तलिफ लोगों से सुन चुका हूँ, ये वही लोग एतराज़ कर सकते हैं कि जो कभी किसी की परफ़ॉर्मेंसेज़ को क्रेडिट ना देना चाहें। हम्म, जिसमें बोला गया कि जी T20 की टीम जो इंग्लैंड ने उतारी वो बहुत ही हल्की थी। तो भई मैंने तो नहीं हम्म। बोला था, वो सर इयान बॉथम ले आते, WG ग्रेस ले आते, मैंने तो नहीं रोका था उनको। तो बिल्कुल बात ये सही। होती है कि जो बेस्ट टीम थी वो खेली, हमारी जो बेस्ट टीम थी वो खेली, और हम्म, अच्छा परफ़ॉर्मेंस जो है वो दिखाई लड़कों ने। अगर मैं ओवरऑल देखूँ, तो टेस्ट का जो फेलियर है वो बेसिकली लास्ट 2 सेशंस हम लोग हारे। तो हम्म, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे वो अच्छा खेले और मैच जीत गए। ऑब्वियसली इट्स अ हम्म, लर्निंग कर्व फॉर एवरीवन। आप हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टेस्ट के अंदर उनकी एक रीबिल्डिंग प्रोसेस में वो चल रहे हैं, नए लड़कों ओनली को वो बैटिंग, लेके आ रहे हैं। बैटिंग और स्पिन बॉलिंग में वो बिल्कुल वीक थे हफीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम टेस्ट में उनसे बहुत अच्छी थी, और ये खेले बहुत भी अच्छे हैं। अगर आप देखें कि पहला टेस्ट मैच बहुत अच्छा पाकिस्तान ने खेला, फिनिश नहीं कर सका। दूसरे टेस्ट फिनिश मैच नहीं कर। में जिन कंडीशंस में पाकिस्तान ने 232 नियरली इतना को स्कोर था, वो किया। वो उन हम्म, कंडीशन में बहुत शानदार बैटिंग थी। आउटस्टैंडिंग, देखिए इस बिल्कुल। पूरे टूर बड़ा पे मैं अच्छा आपको टोटल सच्ची भी कर बताऊँ, लिया। जो मुझे देखने का मज़ा आया वो सब उसकी रिज़वान की कीपिंग, उसका नो डाउट। एटीट्यूड, द वे ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरह उसने हम्म, अपने आप को दिखाया कि मैं रेडी हूँ, मेरे में हंगर है। मुझे एक हम्म, सीनियर होने के नाते किसी भी यंगस्टर्स का, जैसे हैदर अली ने परफ़ॉर्म किया, इनको देख के बहुत खुशी हुई। हम्म। चलो अच्छी बात है हफीज, आप कह रहे हो आप इतने एक्सपीरियंस हो, सीनियर प्लेयर भी हो। आपके ये वर्ड मेरे ख्याल से उनके लिए बड़े अहमियत होगी, उनके लिए, उनके कैरियर के लिए सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। डेफिनेटली आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। हफीज, लाहौर जब टेस्ट हुआ है, पॉजिटिव आया है, क्या रिएक्शन था? यार एक मर्तबा तो कामी सच्ची बताऊँ, जब मुझे पता लगा तो मैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई, मैं फिर क्योंकि मैं फिर बच्चों के फिर साथ था तुमने पिछले 2 वीक में। फिर हफीज, फिर तुमने उस्तादी लगाई दूसरी। उस्ताद जी बस आपकी करम नवाज़ी है, आपसे सीखा सब कुछ। हुआ हुआ ये कि मैं सबसे ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उस पूरे 10-12 दिन में मैं घर में बच्चों के साथ था। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। टाइम उनसे गुज़र रहा था। तो मेरे लिए सबसे हम्म, ज़्यादा तकलीफ़ ये हुई कि मैं सबसे पहले बच्चों की जो है वो टेस्टिंग हम्म, करवाऊँ, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये थी क्योंकि उन दिनों में एक खौफ़ था हम्म, दिमाग के ऊपर कि जिसको भी कोरोना हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उसको हम्म, बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। तो मैंने फ़ौरी तौर हम्म, पर बच्चों की मैंने टेस्ट अरेंज करवाया। तो मैंने फिर इस सारे सिनेरियो को, इस सारे एपिसोड को, लाइक इसको सम अप इस तरह करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म करने के बाद दूसरा टेस्ट करवाया, और उसका अच्छा, रिजल्ट जब ये नेगेटिव अच्छी आया चीज। तो मैंने सबसे पहले आप पाकिस्तान वैसे क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया।
ये अच्छी पाकिस्तान चीज क्रिकेट है, बोर्ड के आप मीडिया ऐसे जा डिपार्टमेंट को नहीं इन्फॉर्म सकते। किया, मेडिकल हेड को इन्फॉर्म किया, सिलेक्टर को इन्फॉर्म किया, लेकिन जब 5-6 घंटे गुजरने के बाद उसका उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, देन मैंने अपने जो है वो अपना रिजल्ट, अपनी फैमिली का रिजल्ट लोगों को बताया, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा शदीद एक मुश्किलात में थी। मेरी बहनें, मेरे भाई वो परेशान थे। और एक सोशल बाइकआउट हो जाता है, अगर आपको उन दिनों में बिल्कुल। ऐसा हो रहा था कि सोशल बाइकआउट हो रहा था कि अगर और किसी एक घर के किसी बहुत सीरियस भी था, आपको पता है कि उस टाइम जी पूरे जी 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 पाकिस्तान जी में भी, तो पूरी इसलिए दुनिया मैंने में। वो किया। और ऑब्वियसली उसके बाद मैं इतना नेगेटिव हो गया कि मेरे 20 टेस्ट हुए तो नेगेटिव ही आए। बस फिर उसके बाद डर गया फिर वो टेस्ट। तो फिर 2 महीने यार, पौने 2 महीने बेंच पे बैठना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर T20, प्रेशर इतना, क्रिटिसाइज इतना। मुझे ये समझ नहीं आती हफीज, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि यार क्रिकेटर को ऐसा कहना कि हफीज क्यों टीम में है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, मलिक क्यों टीम में है, ये मुझे कोई समझ नहीं आती। ये लॉजिक क्या, ये प्लानिंग देना चाह रहे हैं वो लोग जो खुद इतना क्रिकेट खेले हैं, उनको पता है कि परफॉर्मेंस के साथ ही टीम बनती है। मेरा भी मौकफ यही होता है कि आप परफॉर्मेंस के साथ टीम बनती है, वैसे कोई नहीं खेलता। अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो, डेफिनेटली ड्रॉप हो जाएगा। माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस, हफीज की सीनियर का होना बड़ा जरूरी है टीम में। आप दोनों की वजह से आप देखें कि T20 की टीम संभली हुई है, तो अच्छा भी लगता है। तो क्या क्या ऐसा आप क्या सोचते हो जब खेलते हो, क्या करना यार चाहिए ऐसा? यंगस्टर्स को इतना मीडिया में इतना हाईलाइट क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया है, बगैर लॉजिक के बात करना, तो वो अच्छी चीज नहीं है। देखिए, मुश्किल तो बहुत है कामरान। जब हमने क्रिकेट शुरू की थी 2003 में, तब भी मीडिया की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा नहीं थी। और आज हम्म। 2020 के अंदर इतनी मुश्किल हो गई है कि आपको मैं बताता हूँ कि जब मैंने पहला T20 खेला इंग्लैंड के खिलाफ और उसमें बारिश हो गई, हम्म। हमारी बैटिंग ही नहीं हम्म। आई। मैं वापस आया तो मीडिया का रिएक्शन और सोशल मीडिया के ऊपर एक जो मेरे खिलाफ कंपेन चली, और उसने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई मेंटली। आई वाज लाइक कि यार मैं पाकिस्तान के लिए हमेशा प्राइड के लिए खेला, ऑनेस्टी से खेला, मेरा कैरियर सबके हम्म। सामने है, मेरी फतूहात जो मैंने पाकिस्तान के लिए हासिल की, तमाम अचीवमेंट्स जो मैंने पाकिस्तान के लिए की सबके सामने, और सबसे ज़्यादा रन्स करके पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में मेरी टीम में जगह नहीं बनती और बाकी सबकी बनती है। और भाई। तकलीफ तो होती है, लेकिन हम्म। आप देखें यहाँ पे आप भी जानते हैं आजकल यूट्यूब का दौर है, आप भी इससे वाकिफ हम्म। हैं। और लोगों के अपने पर्सनल एजेंडाज हैं, लोगों की अपनी हम्म। पर्सनल हाइप हासिल करने की या सब्सक्राइब करवाने के अपने यूट्यूब चैनल्स के डिफरेंट तौर तरीके हैं। तो हम्म। ठीक है, जिसका कि, जिसका जो कि, चूरन बिक रहा है वो बेचे। हमारा चूरन परफॉर्मेंस है, हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, और यही जवाब है, और परफॉर्मेंस सबसे बड़ा जवाब है जो आप दिखा रहे हो माशाल्लाह पिछले 15 साल से। और ऐसे ही आप परफॉर्मेंस दिखाते रहे। हफीज, उस्ताद जी, दो बॉलिंग का दो क्या? दो टाई और बॉलिंग बता दो, बॉलिंग 17+ हो गए ने। चले जी, अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं 20 साल खेलो आप, जी, परफॉर्मेंस बस और जितना भी जैसी रह गया अच्छी। इज्जत वाला खेलूंगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हफीज, बॉलिंग का क्या? क्लियर भी हो गया अभी इंग्लैंड में जो लास्ट कहा उन्होंने, बॉलिंग एक्शन पे इतराज किया, वो भी आपने क्लियर कर लिया। T20 में नजर नहीं आया बॉलिंग करते, क्या खुद अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बॉलिंग करने का, या कैप्टनसी ऐसी है, वो उसका डिसीजन है? नहीं नहीं कमी, मैं तो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं क्लियर हूँ। और जो इंग्लैंड के अंदर जो मेरे बॉलिंग के एक्शन के ऊपर काउंटी में इशू आया था, वो तो मैंने हम्म। महीने 1.5 माह के बाद दोबारा टेस्ट दिया था, वो तो क्लियर हो गया था। और मैंने PSL में इसलिए बॉलिंग की थी। तो मैं तो पिछले हम्म। तकरीबन 1 साल से बॉलिंग के लिए अवेलेबल हूँ। इस टूर पे भी हम्म। मैं अवेलेबल था, लेकिन इट्स अ कैप्टन चॉइस, यू नो, कि कप्तान की प्लानिंग्स होती हैं, आई नो। वो जिसको हम्म। बेहतर समझे उसको बॉलिंग दे। तो ऑब्वियसली इट वाज अ कैप्टन चॉइस, बट आई वाज फुली अवेलेबल। अच्छा, लेकिन हफीज, आप नंबर 1 ऑलराउंडर ICC रेटिंग में आते रहे हैं, अभी मोहम्मद नबी है। आप बॉलिंग करेंगे तो आप नंबर 1 आएंगे, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। अगर जहाँ पे बॉलिंग बनती है आपको जरूर करवाए, जहाँ इफ्तार वो अहमद को करवाते रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से वहां पे आप लोगों को ट्राई करवाता। आप एक्सपीरियंस भी थे पहले यार T20 में। जी देखें कामरान, आप, मैं तो फुली अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर मुझे अगर मौका ना मिले, क्योंकि मैं कप्तान तो नहीं हूँ,
तो अगर कप्तान की प्लानिंग के अंदर अगर मैं नहीं आया तो ऐसा नहीं कि वो अनअवेयर है मेरी एबिलिटी से, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको भी उसने मुनासिब समझा उसने बॉलिंग दी, और मुस्तकबिल में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं फुली अवेलेबल हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपकी बॉलिंग का फायदा भी होता है यार। अब पाकिस्तान की टीम कितना अच्छा बैलेंस हो जाता है बॉलिंग यूनिट में भी, और एज ऑलराउंडर भी जी बिल्कुल बिल्कुल। टीम में आता है। हफीज, टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज आपने तो देखी होगी, बातचीत होती रही होगी अजहर से कैप्टनसी पे, कोई पॉजिटिव बात, कोई ऐसी जो उसको समझ आई हो, अगले टेस्ट मैचों में उसने अप्लाई किया, और पहले टेस्ट मैच में क्या आपने देखा उसकी कैप्टनसी में, क्या करना चाहिए था? यार पर्सनली मैं समझता हूँ कि अजहर थोड़ा अंडर प्रेशर था, क्योंकि पिछले कुछ टेस्ट मैचेस में, पिछले जो उसने आउटसाइड एशिया खेले, को बेहतर परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी। असद की और अजहर की और इतनी मेरा अच्छी परफॉर्मेंस अपना नहीं ख्याल रही। ये है कि उसने जो एक ट्वेली थी 20 या 24 रन की, उसमें वो बहुत ही शानदार शेप में था, बहुत ही शानदार उसका बैलेंस था। मैं जब उसको मिला उस इनिंग्स के बाद, तो मैंने उसको बोला कि ये जो आपने 20-24 रन किए ना, मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस तरह आपकी शेप अच्छी आ रही थी, जो पॉजिटिव माइंडसेट आपका 70 या 80 बॉल जो आपने खेले उसके ऊपर था, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, द बिग इनिंग्स इज वेरी क्लोज, और आप खेलेंगे बहुत जल्दी। तो मेरा ख्याल है कि मैंने उसको कोई मशवरा तो नहीं दिया, लेकिन मैंने उसको एक दिलासा जरूर दिया मुश्किल हालात में, मुश्किल टाइम पे उसका दिल बड़ा जरूर किया। और मैं बहुत खुश हूँ कि उसने जिस तरीके से कम बैक किया, और एक मुश्किल जगह पर मुश्किल हालात में, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो दिमाग है। जब आप मेंटली थक जाते हैं, या मेंटली आप फ्रॉम द डिफरेंट साइड जब आप टॉर्चर और किए जाते ऊपर हैं, से तो फिर आप कैप्टन भी वहां और पे खड़ा होना परफॉर्मेंस बहुत ना जरूरी है। हो, ऊपर से जी, कैप्टन और परफॉर्मेंस ना क्योंकि हो रही हो ना, तो फिर और जिस मजीद। तरीके से अनफॉर्चुनेटली कामरान पहला टेस्ट हारने के बाद, जिस तरीके से बहुत से ऐसे लोग जिनसे मैं उम्मीद नहीं करता था, उन्होंने भी अजहर अली को क्रिटिसाइज किया, टू मी दैट वाज अनबिलीवेबल रॉन्ग थिंग। एक पाकिस्तान का कप्तान जब भी टूर पे जाए उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ड्यूरिंग द सीजन, ड्यूरिंग द मैचेस उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। तो ये भी काम हुआ वहां पे बहुत ज्यादा। यहाँ पे आपको पता है कि बड़ा मुश्किल होता है, जो गिरा होता है उसको कहते हैं कि इसको और गिराओ, लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों की सोच ये है, और जब आपकी नीयत साफ हो, आप ईमानदाराना तरीके से अपने आप को लेके चलें, तो मेरा ख्याल है कि उसकी ईमानदारी ने जो है उसका उसको उसको वो इनिंग्स खिलाई अजहर अली के, क्योंकि आप गलती कर सकते हो, लेकिन इंटेंट नहीं था उसका गलत गलत काम करने का, या कोई भी ऐसा काम करने का नहीं, जिससे वो तो कोई पाकिस्तान भी नहीं मैच कर हारे। सकता, ऐसा कोई भी और नहीं सोच मैं सकता। इसमें सबसे पहले आपको क्लियर करूं कि मैं इस बात पे हैरान था कि जब इंग्लैंड के 5 आउट हो गए थे, और तकरीबन 5वां दिन था, तब तक, नहीं चौथा दिन था मेरा ख्याल, तो तब तक चौथा तो दिन अजहर 3 अली के की बाद जब कप्तानी आए। बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही 2.5 घंटे में मैच हारे तो अजहर की कप्तानी बुरी होगी। तो हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि हमें एक किसी भी शख्स हफीज, की परफॉर्मेंस। वो जी जी डेफिनेटली उसने कैप्टनसी जो भी डिसीजन लिए ठीक लिए होंगे, लेकिन टी के बाद आके फिर दोनों एंड पे फास्ट बॉलर लगाना, वो थोड़े से मेरे ख्याल से मिस फायर हो गया। अगर यासिर शाह जैसे आउट किए थे टी से पहले, अगर उसी से एक एंड पे स्टार्ट करवाता है, तो वो इस चीज पे थोड़ा सा हो रहा था उसमें। मैंने भी कहा, मैंने भी क्रिकेट थोड़ी आपके सामने खेली हुई है, थोड़ी बहुत समझ आया। अगर वो यासिर शाह का जैसा उसको करवाता तो डेफिनेटली डिफरेंट रिजल्ट आता। लेकिन कैप्टन है, उसने बेहतर समझा होगा डिसीजन लेते हुए ग्राउंड में। नहीं, देखिए मैं तो हमेशा कप्तान की जो भी उसके डिसीजंस होते हैं मैं उसको बैक करता हूँ, क्योंकि आप अगर अपने कप्तान को बैक नहीं करेंगे और उसके अच्छे या बुरे डिसीजंस को ऑन नहीं करेंगे तो फिर टीम चलती नहीं है। एंड यू नो कि हमारे इस खेल के अंदर ये इंडिविजुअल स्पोर्ट तो है नहीं, इसमें कप्तान एक टीम को लेकर चलता है, और हमारा जो कप्तान जो भी बनता है उसके तमाम फैसलों को हमें ओबे करना है और उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन करनी है। तो मैं तो हमेशा बिल्कुल कप्तान के हफीज, साथ जाता हूँ। बाकी यहाँ बिल्कुल पे हफीज। क्रिटिकल लोग कप्तान अगर कुछ भी कह सकते हैं, उनकी कप्तान मर्जी अगर है, नया उनका चूरन बिकता है तो बेचें। कप्तान उनका नया हो तो फिर ये बंदा कह भी सकता है, वो अजहर तो माशाल्लाह पुराना 80। कित्थों लेके आइए, तो पुराने कप्तान पुराना ही कित्थों है ले सर, आएंगे, और पुराना ही नਵੇਂ है सर। ਬਣਨਗੇ उस्ताद जी, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टाइम देना नहीं, पएगा। बिल्कुल इज्जत है उनकी, पाकिस्तान के कप्तान है। हफीज, यूनुस भाई आए इस टूर पे, कैसा लगा उनके साथ काम करना? फिर मजीद भाई नया था, फील्डिंग कोच आपके, दोनों बंदे नो डाउट बड़े मेहनती हैं, आपको पता है जितनी मेहनत ये करते हैं। हमने एकेडमी में भी देखा मजीद भाई को जी फील्डिंग करवाते हैं सबसे।
नया टूर था, पहला टूर था, कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ? यार कामी, मैं बताया आपको, पहले मैंने तारीफ की मिसबा की और उसकी पूरी करे मैं दिल से इनके लिए, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तानी है, ये मोस्ट डिजर्विंग मैनेजमेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट की गई है। इनकी अफिलिएशन, इनकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा है, और मैं बिल्कुल। इनके लिए दुआगो हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करें। उसमें यूनस यूनस खान का आना, क्योंकि आपको पता है यूनस भाई के साथ हमने सारी क्रिकेट भी खेली, कई सालों खेली, और आज वो जिस रोल पे आए बड़े हैं उनको वहां प्रोफेशनल देख के हैं, खुशी बहुत हो रही है। प्रोफेशनल हैं अपने वेरी काम में, अपनी प्रोफेशनल, जॉब करते हैं। वेरी हम्म। ऑनेस्ट विद हिज जॉब, और जब प्लेयर भी थे एज ए कोचिंग, एज ए कोच भी हर टाइम अवेलेबल थे। मजीद हम्म। भाई, यासर एज ए ट्रेनर, यकीन करें इस टूर पे जितनी एनर्जी यासर, मजीद भाई ने दिखाई है, किसी और शख्स ने, किसी और में शायद इतनी एनर्जी नहीं होगी। शाहिद असलम हम्म। साहब बिहाइंड द सीन रह के उन्होंने जितना काम किया हम लोगों के साथ, ईच एंड हम्म। एवरी इंडिविजुअल उनके पास उनके साथ काम कर रहा था बैटिंग के ऊपर। उनके वालिद साहब फोत हुए, वापस आए दोबारा, फिर उन्होंने आके उसी तरीके से उसी एनर्जी के साथ हम सबको फीड किया। तो यकीन करें जितनी तारीफ की जाए इस मैनेजमेंट की उतनी कम है, तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार काम किया। हफीज, डेफिनेटली 30 लड़कों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और इतने मैनेजमेंट में, कोचिंग स्टाफ में इतने बंदे नहीं थे, लेकिन ये है कि फिर भी बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया। हफीज, पीएसएल के मैचेस अनाउंस हो गए हैं, लाहौर में हैं सारे मैचेस। बस उस्तादियां लिए और तैयार हो जो उस्ताद जी। लाहौर कलंदर जलमी, आप जलमी से भी 3 साल खेलते रहे हैं, तो क्या प्लान है लाहौर कलंदर का? यार और देखिए, पहले सबसे तो बहुत बताओ। खुशी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा डिसीजन हम्म। लिया, और इस टूर्नामेंट अच्छा के बारे डिसीजन लिया, में नो जो डाउट। भी बातें हो रही थी उसको खत्म किया, और इसको फिनिश करवाने के लिए बेस्ट पॉसिबल जो जो स्लॉट था टाइम उन्होंने मिला, जो सिलेक्ट विंडो किया। मिली उसमें करवाया। जी जी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैचेस होंगे, और दूसरा ऑब्वियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैलेंज के उस्ताद जी के साथ हम खेलें, उस्ताद जी को देखें खेलता हुआ, और भी बहुत से प्लेयर आएंगे पूरी दुनिया से, जो हम्म। प्लेयर आएंगे इंशाल्लाह ताला खेलने के लिए। तो हम्म। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से मैचेस आएँ और हम लोग अच्छा खेलें इंशाल्लाह, सबको उससे खेलता देखें। पहले जो नेशनल T20 हो रहा है उसकी तैयारी है। डेफिनेटली अब आई डोंट नो, अब दो सारी टीमों के पास वही प्लेयर्स रहते हैं या चेंज होंगे, ये तो बाद में, लेकिन अच्छा डिसीजन है पीसीबी का। और हफीज, नेक्स्ट आप सरगोदा से आए खेलना अंडर 19 पाकिस्तान टीम में लाहौर में, बड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल टाइम आपने देखा है, वो मुझे भी पता है। मैं आपके साथ अंडर 19 भी सरगोदा आया था खेलने, तो आपकी उस वक्त से मैं उस्तादी देख रहा हूँ। यार सच्ची बताऊं तो आई फील प्राउड, क्योंकि मैं बहुत छोटे इलाके से आया, और वहाँ पे जो छोटे लाइक ये जो जो सिटीज़ हैं, स्मॉल सिटीज़, वहाँ हम्म। पे सबसे बड़ा मसला जो है वो विज़न का है, कि वहाँ के हम्म। लोग ये सोचते नहीं हैं कि आप हाईएस्ट लेवल पे खेल सकते हैं या लंबा खेल सकते हैं। तो मैं हम्म। बड़ा लकी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ा, वहाँ से चुना, और खुद ब खुद मेरे लिए बेहतर रास्ते अल्लाह ताला ने मुझे उस पे चलाया, कि आज मैं हम्म। उस जगह से निकल के, छोटे शहर से निकल के मैं पाकिस्तान के लिए 17 साढ़े 17 साल से मैं खेल रहा हूँ पाकिस्तान को। मैंने लीड किया हाईएस्ट लेवल के ऊपर। तमाम अचीवमेंट्स जो मेरी हैं, ये मैं आई फील सो प्राउड टू बी ऑनेस्ट, कि छोटे इलाके से निकल के इतनी ज़्यादा सर्विसेज देना पाकिस्तान के लिए। हम्म। लेकिन इसके साथ साथ मेरे तमाम वो साथी जिन्होंने मेरी हर जगह पे सपोर्ट की, हर जगह पे मेरे लिए उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया, क्योंकि आपको पता है एट सर्टेन स्टेज हम लोग मुश्किल हो जाते हैं बर्दाश्त करना लोगों के लिए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हफीज, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत सफ़र में अभी तक मेरा साथ दिया, और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। डेफिनेटली। हफीज, कितना आप मिस कर रहे हैं उस क्रिकेट को जब आपने स्टार्ट किया अंडर 19, फिर डोमेस्टिक भी आप सरगोदा से खेले, सिचुएशन टीमें बनी हुई थी, सरगोदा, फैसलाबाद, मरीज के, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, नया सिस्टम बना है। उस शहरों, 5-6 शहरों का टैलेंट मुझे फील होता है पिछले 8-10 सालों में जैसे खत्म हुआ, जितना टैलेंट मैंने देखा है। तो आप कभी बात की है कभी कि यार ये सिस्टम आने की वजह से, पहले रीजन आने की वजह से ये सिटीज कितना नुकसान हुआ है, क्रिकेटरों को कितना नुकसान हुआ है? आप जहाँ से आए हो वहां पे कितने क्रिकेटर्स होंगे खेलने वाले?
यार डेवलपमेंट तो नहीं हुई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे सिटी लेवल के ऊपर, डिवीजन लेवल के ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि जब से डिवीजन खत्म करके रीजन बनाई गई, और फिर रीजन के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो सिस्टम के अंदर फ्लॉज थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको मिसयूज़ किया, रीजनल पावर्स को मिसयूज़ करके अपनी अजाड़ादारी, अपनी चौधराहट दिखाने के लिए बहुत से शानदार प्लेयर्स के कैरियर ख़त्म हुए, हम सब इससे वाकिफ़ हैं। बिल्कुल सही। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग हैंड था पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, उसको बंद कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल। उससे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। हमारे साथी हैं, जब मैं उनको तकलीफ़ में देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि हमारे ही साथी कोई उबर चला रहा है, कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई बेरोज़गारी के अंदर अपनी ज़िंदगी हफीज, गुज़ार मैं रहा है। आपकी बात काट रहा हूँ, हमारे टेस्ट प्लेयर उबर चला रहे हैं अभी। जी, कामरान, मैं उनका मैं नाम बहुत नहीं ही लूंगा, लेकिन ये डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होने की वजह से, ये रीजन बनने की वजह से, वहां पे आप आए, मिसबा आया, नवीद लतीफ आया, कई प्लेयर्स आए हैं सरगोदा से, मरीद के से आप देख लें, शेखुपुरा से देख लें। ये क्रिकेट खत्म होने की वजह से यहाँ के क्रिकेटर्स अब कोई अंडर 19 में भी नहीं आ रहे। इतना टैलेंट है, मैंने खुद देखा जाके इन शहरों में। मैं गया हूँ, डोमेस्टिक के मैचेस होते रहे हैं, टैलेंट बहुत है अभी भी। क्या है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उसी को कहना चाह रहा हूँ कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट अपना रोल प्ले कर रहा था, उसको बंद कर दिया गया। पाकिस्तान हम्म, की सोशल लाइफ के अंदर क्लब लेवल से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के तमाम तर स्ट्रगलिंग लाइफ से आप भी वाकिफ़ हैं और मैं भी वाकिफ़ हम्म, हूँ। मेरे हम्म, कैरियर के अंदर अगर मुझे 2000 के अंदर, सन 2000 में अगर मुझे एसएनजीपीएल फाइनेंशियल हेल्प ना करता और मुझे अगर डिपार्टमेंट ना मिलता, तो शायद मैं क्रिकेट ना खेल पाता, क्योंकि मैं गरीब आदमी था। मेरे वालिदैन बिल्कुल। मेरी एजुकेशन के ऊपर टाइम देते, उसकी फ़ी मुझे देते, या मेरे क्रिकेट का जो किट बैग है वो बना के देते। तो मैं बड़ी मुश्किल से उस सफ़र का, मैं क्योंकि उसको जानता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आज भी सोशल लाइफ बड़ी मुश्किल है। उसमें हम्म, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की सपोर्ट को ख़त्म कर दिया गया, जबकि मुतबादल रेडी नहीं था। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको लेके बिल्कुल। मैं हमेशा आवाज़ उठाई है, और मेरी कोशिश है इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैंने पहले भी हम्म, कोशिश की थी। हमारे ऑनरेबल पीएम इमरान खान साहब से मैंने टाइम लिया था रिगार्डिंग दिस इशू, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा से उनसे टाइम लूँगा और एडवोकेट करूँगा उन तमाम क्रिकेटर्स को जो बेरोज़गार हो गए हैं, उन तमाम हम्म, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को जो मुतासिर हुई है। मैं उनको एडवोकेट करूँगा कि मैं किसी तरीके से उनको ये बता सकूँ कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये जो ग्राउंड कॉन्सिक्वेंसेस रियलिटी क्या इसके आए हैं, उसके मुताबिक जो लोग तकलीफ में आए हैं, जो जो सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्रिकेटर की लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, उसका हल कौन निकालेगा? तो है। बिल्कुल। उम्मीद है कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर दोबारा मेरी कोशिश है, और मुझे उम्मीद है कि इमरान भाई जैसे मुझे पहले उन्होंने एक टाइम दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं मिल सके। क्योंकि हमारा टूर आ गया, हम उधर चले गए, कोविड के इश्यूज़ थे, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इंशाल्लाह इस इशू के ऊपर दोबारा से हमें टाइम देंगे, और मैं वहाँ पे जाऊँगा, अपने साथियों को लेके जाऊँगा, और एडवोकेट करेंगे हम लोग उन लोगों का केस, ताकि बेहतर रिज़ल्ट निकल सके इंशाल्लाह। बिल्कुल हफीज, आप जैसे, या मैं हूँ, या मिसबा, या यूनुस भाई हैं, हम वो हैं कि जिन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है, तो आज पाकिस्तान के लिए खेले हैं। हमें बिल्कुल, बिल्कुल। फाइनेंशियली हेल्प की है और मेंटली रिलैक्स किया। तो अभी आने वाले कई लड़के हैं इतने मेंटली अपसेट हैं, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मैं डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट आपके सामने 5-6 साल से कंटिन्यू खेल रहा हूँ। जी। तो लड़के लास्ट सीजन ही ड्यूरिंग मैचेस, मैच का नहीं सोचते थे, वो सोचते थे कि अब हमारी सैलरी कैसे आएगी, घर बार कैसे चलेगा, हम सारे मैच या तो खेल नहीं सकते। एब्सोल्युटली, पर एब्सोल्युटली राइट। तो काफी लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पीसीबी से रिक्वेस्ट है वो इस चीज पे गौर करे। सारे लेजेंड हमारे डिपार्टमेंट क्रिकेट से ही आए हैं। हफीज, हैदर अली कैसा लगा आपको? कैसी रही उसकी एटीट्यूड, टूर्स पे खेलना, और पावर हिटिंग भी सेज में माशाल्लाह, और वहाब कामी का हमें हमेशा पूरा अच्छा लगता है, वहाब। हमेशा मैं मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो आएँ और अपना टैलेंट शोकेस करें पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि इसी तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे जाना है। हमने भी हमारे सीनियर्स को बीट किया, हमने भी हमारे सीनियर्स को रिप्लेस किया, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ खेले, जल्दी आए, लेकिन तैयार होके आएँ। वो तैयार जो होके, वो वही जो मैं कह रहा हूँ, विद वो जो एक्सपीरियंस वो जो आए, डोमेस्टिक में एक जी, दो जी। साल खेल के आए।
एक दो साल प्रोडक्ट खेल बनने के के आए। बाद आए और आगे हम्म, ऊपर जो है वो दिखाएं कि हम लोग रेडी हैं। हैदर अली का हम्म, आना, उसका खेलना मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा टैलेंट है, दिलेर है, अपनी दिलेरी के साथ खेलता है। लेकिन जो अभी भी हम्म, मुझे लगता है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, उसको भी मेरे साथ जब भी मीटिंग हुई तो हम बैठे तो मैंने बात की कि उसकी टेक्निक में भी उसको बहुत काम करना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अगर आपकी टेक्निक बेहतर हो तो आप लंबी देर तक चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम्म, वो उसके ऊपर काम भी कर रहा होगा, और जितना वो अपनी टेक्निक को बेहतर कर लेगा, दिलेरी दिलेरी उसके अंदर मौजूद है जो इस लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड है। शॉर्ट रेंज और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी जब उसकी टेक्निक बेहतर होगी। तो मैं दुआ गो हूँ उसके लिए भी, और भी आने वाले जो हमारे साथी हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर इंतजार कर रहे हैं, वो उनको जब जब मौका मिले वो आके अपना टैलेंट शोकेस करें। और ये स्टेज तो बेस्ट के लिए है, जो बेस्ट होगा वो यहाँ पे खेलेगा। बिल्कुल सही कहा। और हफीज ऐसे ही मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम आपके साथ उसने इनिंग्स भी बनाई है, उसको पता चला होगा कैसे खेलना। फिर यूनुस भाई ड्रेसिंग रूम में, मिसबा खुद इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, कप्तान भी रहा है, परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, उसका फायदा जरूर होगा। हफीज, वहां प्रेशर में लास्ट मैच, क्या क्या बॉलिंग की उसने यार, मजा आया उसके 4 ओवर यार जाहिर देखने का बात है, और देखिए फर्क मैं डाला। समझता हूँ कि वहाब का वहाब का जो बेस्ट था, मैं मेरे 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 नजदीक ये है कि जब आप पे प्रेशर पड़ता है ना तो आपका बेस्ट आप अपना परफॉर्म करते हैं। तो वहाब हम्म, अंडर प्रेशर था, उसको तो पहले 2 मैचेस नहीं खिलाए गए, लेकिन जिस हम्म, तरीके से उसने उस मैच में बॉलिंग की है, जो एटीट्यूड था, फाइटिंग हम्म, एटीट्यूड था, और एट एट स्टेज उसी ने मैच जितवाया। हम सब की उसी ने परफॉर्मेंसेस मैच। पीछे रह जाती अगर वो सेकंड लास्ट ओवर अच्छा ना करता। तो हैट्स ऑफ टू हिम कि बिल्कुल, अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने अपने स्किल्स पे जो है कमांड रखनी और उसको डिलीवर करना, और यही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, तो मेरा अपना ख्याल है कि जो वहाब के जो उसका मैच खेलना था, वो उसके लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ, और उसने प्रूव किया कि जो सीनियर्स हैं उनका खेलना किसी भी टीम में कितना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेंटली जितना वो स्ट्रांग है और तगड़ा जितना, डे बाय डे उसकी पेस बढ़ती जा रही है। और वो मेच्योरिटी तो खैर माशाल्लाह है ही है। इंसानों में और उसमें फ़र्क तो है ना। वो माशाल्लाह खाता भी वैसे ही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, फ़र्क तो है ना। हाँ, हफीज, जिम्बाब्वे आ रही है, अच्छा साइन है, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्रिकेट माशाल्लाह पिछले 3-4 साल से हो रही है, स्टेप बाय स्टेप आई है। तो मेरा अपना कहना है कि जैसे आप वो मलिक है या बाबर है या दूसरे सीनियर जो लड़के हैं हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, क्यों ना इन इस टीम के खिलाफ हमारे यंगस्टर ट्राई किए जाएं, जो जिनका अभी फ्यूचर है, एक्सपीरियंस। ऐसे यंगस्टर तैयार किए जाते हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है। आप लोग रेस्ट करें, न्यूजीलैंड जाके फेंटा दें, उनको टिकाएं, जैसे इंग्लैंड को मारा आपने, मलिक मारे जाके, शिनशा अफरीदी रेस्ट करे। अभी मैं तो हैरान हुआ हूँ कि वो काउंटी क्रिकेट कैसे पीसीबी ने इजाजत दे दी, उसको रेस्ट देना चाहिए था, इतनी लंबी क्रिकेट खेला है। अब वो आया, नेशनल T20 भी खेलेगा। तो ये चीजें देखनी चाहिए। अब तैयार ऐसे लड़के होते हैं हफीज के, जैसे टीमें आए जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, हमारे यंगस्टर्स खेले, उनको एक्सपीरियंस हो। क्या आप क्या समझते हैं, ऐसा होना चाहिए? कमी बिल्कुल मेरी अपनी यही राय है, और मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बात, जो अपनी राय है मैं उसका इजहार कर चुका हूँ कि हम्म, हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं या उससे पहले से खेल रहे हैं, उन लोगों हम्म, को नहीं खेलना चाहिए अगेंस्ट जिम्बाब्वे, क्योंकि हमने ये गलती 2018 में की थी जब पाकिस्तान हम्म, की टीम जिम्बाब्वे गई थी। तो फुल हम्म, जो टीम थी वो गई थी, जो कि मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती थी। तो मैं समझता हूँ कि हम्म, वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। अगर जिम्बाब्वे की टीम जो भी यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे हम्म, अपने तमाम वो लड़के, तमाम वो यंगस्टर्स जो इंतज़ार कर रहे हैं इंटरनेशनल जो स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस अपने दे रहे हैं टैलेंट को शोकेस PSL में, करने के नेशनल लिए, T20 में। उन तमाम प्लेयर्स को खिलाना चाहिए और सीनियर्स को मुकम्मल तौर पर रेस्ट दिया। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं तो इसके ऊपर कह चुका हूँ कि हर मुश्किल बिल्कुल। के लिए हम हाजिर हैं, और हर वो हम्म, जगह जहाँ पे आसानी हो, जहाँ पे यंगस्टर्स के लिए एक स्टेज सजी हो, उनको खिलाना चाहिए, और जो भी मुश्किल बिल्कुल टूर आए हम उसके लिए हाजिर हैं। बिल्कुल सही। और मेरा ये भी मानना है कि इवन बाबर है, ठीक है, कप्तान वो नया है, उसको भी रेस्ट की जरूरत है। बड़ी लंबी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, उसको भी रेस्ट दें किसी एक क्रिकेट में, देखें, वनडे में या T20 में। आप ये उसको रेस्ट ये करवा एक सकते हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि बाबर क्योंकि अभी यंगस्टर है एज ए कैप्टन, लेकिन क्योंकि हफीज उसकी टीम। जो जो कप्तान बनने के बाद अगर उसको
अगर वो लीड करता है, अगर उसको लगता है, ये फैसला होगा बाबर का या मैनेजमेंट का, जो पॉलिसी मेकर हैं या सिलेक्टर्स हैं। मेरी बिल्कुल समझ ये ऐसा ही कहती है कि अगर बाबर खेले तो वो नीचे खेले, ताकि किसी और को एज एन ओपनर जो है वो आजमाया जाए, उनको देखा जाए, उनकी एबिलिटीज असेस की जाए। और बाबर अगर नीचे खेले और अपनी निचली गेम को एबिलिटी जो आप समझ जो पावर उसकी हिटिंग है वो उसकी बेहतर हो, उसको रेज करे कि अगर वो नीचे आ जाए, पावर और हिटिंग तमाम उसकी यंगस्टर्स बेहतर को हो। जो है इसमें मौका मिलना चाहिए। और हफीज, आप आपके कहने का मतलब ये है कि वो नीचे खेलेगा, पावर हिटिंग उसकी बेहतर होगी और शॉट्स लगेंगे, वो उसके लिए ये बेहतर है। ये भी मेरी राय है, एक्सपीरियंस लेकिन आप कह सकते हैं। लेकिन ये इसका अच्छी फैसला एडवाइस बाबर है करे हफीज, और आप मैनेजमेंट करे, वो तो लेकिन मैनेजमेंट का अगर फैसला है। ऐसा किया जाए तो बेहतर होगा। जी हाँ जी, बिल्कुल सही हफीज। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और आपने आपने अपनी लाइफ और अपनी क्रिकेट के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और इंग्लैंड का बड़ा मुश्किल टूर था, और इंग्लैंड को भी क्रेडिट देना चाहिए हफीज, जिन्होंने ये 2 सीरीज कामयाब हुई, अभी तीसरी चल रही है। जैसा स्टेप लिया उन्होंने इन हालात में, तो मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल, उन्होंने जो क्रिकेट करवा दी है जी एसओपीज के साथ। अनबिलीवेबल, क्या कहते हैं आप, वो कैसा था वहां पे इंग्लैंड बोर्ड की तरफ से? यार, ऑब्वियसली दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट, उन्होंने तमाम वो हम्म, चीज़ें कोशिश की। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि इट्स रियल अनरियल लाइफ, जिसके हम्म, जिसके अंदर जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हैट्स ऑफ टू ऑल द प्लेयर्स, जिन्होंने भी वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स आए, पाकिस्तान, इंग्लैंड के इवन, और अब हम्म, ऑस्ट्रेलिया आई भी है। एटलीस्ट एज ए हम्म, व्यूअर हम लोग हम्म, क्रिकेट देख रहे हैं, नहीं तो क्रिकेट पिछले 8 माह से बंद रहती। तो मेरा बिल्कुल एज ए व्यूअर, एज ए फैन ऑफ दिस गेम, तमाम प्लेयर्स के लिए जो है वो उनको मुबारकबाद, जिन्होंने इस सारे सफ़र के अंदर, इस सारी मुश्किल के अंदर जो है सेक्रीफाइस किया और हम्म, क्रिकेट जो है वो खेली। बिल्कुल सही कहा। और देखें, इस क्रिकेट की वजह से स्टेप बाय स्टेप दुनिया में क्रिकेट स्टार्ट हो रही है। वो आईपीएल है, हमारी डोमेस्टिक है, फिर साउथ अफ्रीका में शुरू हुई है। पर रेडी हो थैंक जाओ, यू वेरी तुसी भी मच बबल हफीज। जाना है, तुसी रेडी हो जाओ, बबल जाना है, तुहानू लग पता जाएगा। मुश्किल है हमारा बबल में रहना इन पाकिस्तान में। टूर हो तो बाहर हो तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच हफीज, बड़ा मजा आया। आपने साजी, सही बातें की हैं, और यंगस्टर्स के लिए जो भी सुन रहे होंगे, डेफिनेटली इससे हेल्प होगी आपकी बात का। और हैदर अली की जैसे आपने बात की है, या तो डेफिनेटली जो आपने बातें की उस पर वो काम करेगा। हफीज साहब, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे आपको फिर कभी जहमत देंगे। और सलूट आपको एतान जो दो दो उस्ताद, सलूट साजी। मेरा तीसरा हाथ होगा उनका भी सलूट थी थानू। मेरा तीजा चौथा हाथ नहीं है, नहीं तो मैं तीजा चौथा भी सलूट मार दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल खुश रहो, रखना, स्टे कामयाब रहो। बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सी यू वेरी सून।